ओके सो नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। आज है ट्यूसडे। आज की डेट है 16 दिसंबर 2025। अभी ब्लैक कॉफ़ी पी के थोड़ा नेचर एंजॉय करके हम आ चुके हैं वॉक करने। अब हम यहाँ पे एक 6 से 10 हज़ार स्टेप्स करेंगे क्योंकि ये हमारी मॉर्निंग वॉक है एंड लास्ट के सेगमेंट इम्पोर्टेंट है, सो डोंट मिस इट। ओके सो वी रिकॉर्डेड द सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेगमेंट राइट नाउ एंड उसे हम लास्ट में अपलोड करेंगे वीडियो के। अब स्टेप्स हो चुके हैं कुछ 4,000। नाउ विल कंप्लीट द स्टेप्स एज अर्ली एज पॉसिबल एंड हमें जाना है क्लास को भी 9 बजे। ओके सो मैंने अब ग्रूमिंग कर ली है एंड अब अच्छा लग रहा है। अब हम तैयार होंगे एंड जाएंगे जिम। ओके सो ये हमारी प्री वर्कआउट मील 65 ग्राम्स ऑफ बनाना, अब इसे खाएंगे। ओके सो आज हमारा वैसे आर्म्स का वर्कआउट था, लेकिन हमारे जो ट्रेनर सर है उनके साथ अब हम लेग्स मारेंगे एंड परसों हमारे साथ कोई पार्टनर नहीं है, सो व्हाई नॉट लेग्स आज ही मार लेते हैं। पार्टनर भी है एंड वी विल गो हेवी बिकॉज जब हम अलोन ट्रेन करते हैं तब हम इतना हेवी नहीं जाते, लेकिन व्हेन यू आर विद अ पार्टनर विद लाइक मोर एक्सपीरियंस पार्टनर देन यू गो हेवी एंड यू नो व्हाट मिस्टेक्स यू डू। और वैसे भी अब ये ट्रेनर ही है हमारे सर, सो आई कैन लर्न लॉट फ्रॉम देम। सो चलो अब एंजॉय करो लेग्स का वर्कआउट। हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, जस्ट एंजॉय द वर्कआउट। दोन जाऊ दे, ठीक आहे. फॉर्म कर. फोकस पूर्ण ठेव. येताना रॉड कसा घेतोस बघ. हां पकडायला ग्रीप पकडायला. चल. अप. राईट. दे. इथं टार्गेट केलं नाही. केला सांगितलं ना काय शिकतो तुम्हाला शिक्षकांना सांगा. गडबड केला असं खाली जायला. हां खाली जायला गडबड केली काय? हा गेला असता ते कंट्रोल ते मला त्याचं उचलायचं समजलेलं काय तर चिडलं. व्यवस्थित गेला असतं. तुला जाऊ दिलं नसतं खाली. काय बरं बरोबर आहे. बरं चल घेऊ। ये सेट फेल चला गया, लेकिन फिर भी इस वेट से मिनिमम एक रेप तो मारेंगे ही, वरना बात ही को पे आ गई। अब फिर से एक तो सेट मार, एक तो रेप मारेंगे कम से कम। आहा आओ थोड़ा ये जरा 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 एक सेट में वाढवा। लावू बेंच नाही गाठला पूर्ण बाहेर जाते ते सगळं. बॉलर सगळे ढकलले जातात जेव्हा आपण ब्रिजिंग घेतो तेव्हा. एक शस्त्र एक मारा. यस कम ऑन अजून एक 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 जायचं जायचं तुम चाहो गेला। ओके तो हमने अब बॉडीवेट स्क्वाट के 4 सेट ले लिए हैं। एक वार्म अप था, 3 अच्छे मारे एंड ग्रेट, इट वाज ग्रेट। अब क्वाड्स लेंगे एंड देन हैमस्ट्रिंग हम नेक्स्ट लेग को लेंगे। मुझे लगता है भाई ये बहुत वॉल्यूम हो गया है, मैं ये नहीं मारना चाहता, लेकिन फिर भी विल डू इट एनीवेज।
ओके सो अब जिम से आ चुका हूँ एंड ऑल्सो आई हैड माई पोस्ट वर्कआउट मील जो कि थी 5-6 होल एग्स एंड 150 grams ऑफ राइस विद सम करी, कुछ गरगटे कुछ तो करी थे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कॉलेज फॉर पेपर. कैप पहन लेते हैं. ओके एंड ऑल्सो वी हैव शेव्ड, सो अच्छा लग रहा है. सॉरी, ट्रिम्ड. ओके सो वी आर बैक होम फ्रॉम कॉलेज एंड मैं आज भी कॉलेज के मतलब POV शॉट्स लेना भूल गया. कल भी मैंने ऐसा ही करा, लेकिन कोई बात नहीं. लेकिन कल हम याद से कॉलेज के भी कुछ मतलब सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे एंड आपको दिखाएंगे. मैं गया कॉलेज में, पेपर दिया, जल्दी हो गया, वापस आ गया एंड उस तंदरी में मैं भूल ही गया एक सिनेमैटिक शॉट्स लेने. मेरे दिमाग में था कि मैं लूँगा बट कोई बात नहीं, कल से पक्का. ओके सो आई जस्ट एडिटेड आवर व्लॉग और अब हम जा रहे हैं वॉक करने जहाँ पे हम हर रोज़ जाते हैं. सुबह जहाँ हम गए थे वही जा रहे हैं. अभी स्टेप्स हो चुके हैं 10,500 के आसपास कुछ. सो अब हम मिनिमम और 5 से 6,000 स्टेप्स करेंगे एंड देन विल कम बैक एंड फिर विल गो टू क्लास. जयेश, शाउट आउट टू जयेश. जयेश ने वीडियो करा है. अरे बाबा थैंक यू. ये देखो तो सोड की नाही पडत नाही. मी इधर नाही गेलो. ये देखो बाप बरोबर बोललास बरका. जस्ट अ क्विक लेसन. ये जो पीछे जो अंकल जी जा रहे हैं उनको भी मैंने मतलब फ़ोन देख रहा था एंड मतलब पॉडकास्ट सुन रहा था एंड दे जस्ट पास्ड ओवर लाइक एंड आई जस्ट सेड इन द हरी लाइक गुड मॉर्निंग एंड आई सेड अगेन सॉरी गुड आफ्टरनून एंड आई जस्ट लाफ्ड आउट ऑन माई मिस्टेक एंड दे ऑल्सो लाफ्ड. अगर मैं वहाँ पे एम्बेरस हो जाता कि क्या बोल भाई और माइनस हो गया भाई ना, दे ऑल्सो लाफ्ड बिकॉज आई लाफ्ड इट आउट. अगर मैं ये सीरियसली लेता एंड बोलता शिट भाई क्या बोल दिया, देन मैं वापस किसी को अप्रोच नहीं करता. बट एज आई लाफ्ड ऑन माई ओन मिस्टेक दे ऑल्सो लाफ्ड एंड एक अच्छा मोमेंट हो गया. एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दिस इज इफ एनी क्रिंज मोमेंट हैपन्स विथ यू जस्ट लाफ इट आउट in front of them. So that's how you pass on from that cringe moment. हम पेट्रोल लेके आ गए अब एंड वॉक हमारी कंटिन्यू करेंगे अब यहाँ से जाने के बाद. ओके सो मेरे एक दोस्त के गाड़ी से पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो हम वहाँ पे गए थे और अभी भी हमारे क्लास के लिए अभी आधा घंटा बाकी है. सो और 3 स्टेप्स करेंगे एंड देन विल कम बैक होम, तैयार होंगे एंड क्लास को जाएंगे. सोशल एंजाइटी बहुत लोगों को ना एक ऐसा होता है कि भाई हम फ़ोन पे बहुत बात कर लेंगे, मेरे दोस्त से बहुत बात कर लूँगा, लेकिन द टाइम यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड यू सी एनी स्ट्रेंजर तुम्हारी फट के हाथ में आ जाती है. क्योंकि यू जस्ट फील कि भाई अगर ये मेरे बारे में कुछ सोचा तो, अगर इसने मेरे बारे में कुछ वो सोच लिया तो मैं क्या करूँगा. ब्रो आई एम गोइंग टू टेल यू अ ब्रूटल फैक्ट. ओके, नो वन एक्चुअली केयर्स, लाइक रियली नो वन केयर्स. अब देखो लेट्स टेक करंट एग्जांपल जो अभी जस्ट हुआ. यहाँ पे अभी जस्ट मुझे एक लड़की क्रॉस हुई यहाँ पे एंड आई सेड टू हर लाइक शी वाज लाइक सो एंशियस. मे बी वो जॉब पे जा रही थी या फिर कॉलेज हुआ, आई डोंट नो, मैंने इतना कुछ देखा नहीं बैग वगैरह, लेकिन एप्रन था. सो मे बी वो नर्स या फिर डॉक्टर कुछ तो होंगे. मैंने उसे ऐसा उसके तरफ देखा, स्माइल करा एंड सेड गुड मॉर्निंग एंड वो एकदम से फ्रीज हो गई, पता है, क्योंकि वो फोन देख रही थी. शी जस्ट पॉज्ड एंड आई सेड अगेन in more like soft way and said good morning and then she said yes good morning. मैंने ऑब्जर्व करा कि लोग बहुत ऐसे एंशियस होते हैं कि if any stranger talks to them they just feel कि अरे नहीं कैसे बात करूँ भाई. एंड मैंने प्रॉब्लम मैक्सिमम टीनेजर्स में ही देखी है बिकॉज हमारे हाथ में पहले से फ़ोन था. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव नॉट मेड लाइक सोशल कनेक्शंस आउट ऑफ आवर फोन. मतलब कौन है भाई ऐसा जो भाई बाहर जाके सबसे बात कर रहा है. नो वन इज लाइक दैट. सो वी आर सोशली एंशियस. एंड देखो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट यस वी आर सोशली एंशियस एंड यस वी वांट टू चेंज इट. इफ यू डोंट वांट टू चेंज इट देन भाई देन कोप हुआ फिर कि भाई वैसे भी मुझे मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स डजंट मैटर. नहीं भाई, ऑनलाइन फ्रेंड्स आर गुड, दे आर ग्रेट, बट यू शुड हैव सम
ऑफलाइन फ्रेंड्स हु कैन कम एंड टॉक टू यू इन लाइक पर्सन. इफ यू आर सफरिंग इन प्रॉब्लम यू शुड हैव सम ऑफ देम. तुम बस ये नहीं कह सकते कि भाई ऑफलाइन फ्रेंड से कुछ नहीं होता. भाई मुझे तो भाई मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स बहुत है, हम रैंडम जिससे के मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं. इफ दे आर ग्रेट बट यू शुड हैव सम ऑफलाइन फ्रेंड्स. एंड उसके लिए यू शुड डील विथ योर सोशल एंजाइटी, क्योंकि नो वन वांट्स टू टॉक विद अ सोशल एंशियस पर्सन. एंड द क्या उसे बोलते हैं, ट्रेजेडी, सब लोग एंशियस है, इसलिए कोई बात ही नहीं करता एक दूसरे से. सो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, यू हैव टू बी द इनिशिएटर. तुम्हें सोशल एंजाइटी कैसे मारनी है. इट्स जस्ट गेम ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. तुम्हें धीरे धीरे करके लेवल अप करना है. सपोज तुम एक टीनेजर हो एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू अदर टीनेजर, तुम्हारी फटेगी. भाई कैसे बात करूँ, वो तो मेरा ऑरा माइनस समझेगा. ऑरा माइनस जो चीज है ना, ये हमें बहुत एंजाइटी देती है इन सोशल सिचुएशंस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद ओल्ड पर्सन. वॉक पे आओ सुबह दोपहर को, बहुत ओल्ड पर्सन होते हैं. तुम्हारे यहाँ का कोई गार्डन हो, पार्क हो. इफ यू आर इन कोल्हापुर, कम टू रंकाड़ा इन मॉर्निंग एंड और इन द इवनिंग. बहुत ऐसे तुम्हें ओल्ड अंकल दिखेंगे एंड जस्ट टॉक टू देम. भाई उनसे तुम कुछ भी बोलोगे ना, दे विल टॉक टू यू अलॉट. वो तुम्हें सब कुछ बताने लगेंगे कि हाँ मैं 2004 को मेरी रिटायरमेंट हुई, हमने ये करा. एंड मतलब वो बहुत कुछ बता देते हैं. When they talk to us, we feel yes we are human now. एंड उनसे हमें बात करनी है 1 वीक 2 वीक के लिए. Then you feel a bit confident. Then you have to go someone your father's or your mother's age and उनसे बात करनी है. और अंकल बताओ कैसे हाल है, और आंटी और क्या चल रहा है. दिस काइंड ऑफ. ओके, समझ रहे हो मतलब वी हैव टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड. क्योंकि देखो ये ऑरा माइनस चीज बस हमारे ग्रुप में टीनेजर्स एंड दैट्स नॉट ओके. है कुछ बात ऑरा माइनस, बट no one gives that much like attention to that thing कि aura minus हो गया. वो बस सोशल मीडिया पे चलता है कि भाई aura minus that doesn't actually that much of a big thing. And then you have to start talking to, अगर तुम एक लड़के हो then start talking to like boy teenagers, and if you are a girl start talking to girl teenagers. क्योंकि क्या होता है, we fear a lot to talk to अपोजिट जेंडर, क्योंकि हमें भाई उस वक्त बहुत ऑरा माइनस का डर रहता है. क्योंकि इफ आई गो एंड अप्रोच अ बॉय एंड से लाइक और भाई क्या हालचाल, इवन इफ यू सेड भाई अरे और भाई अच्छा हो, दैट्स अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर मी. एंड अगर वहां पे एक लड़की है एंड आई सेड एक्सक्यूज मी गुड मॉर्निंग, एंड इफ शी डजंट रिप्लाई टू मी या फिर शी जस्ट इग्नोर मी, मुझे उस वक्त बहुत हर्ट होगा. माय ईगो विल हर्ट. एंड देन मैं कहूंगा कि नहीं भाई ये तो भाई करूंगा ही नहीं. सो आई एम सेइंग कि start okay, let's revise. We started talking to first older persons, then person who are like our parents age, then your gender teenagers, and then you switch to opposite gender after like लगता है 1-2 महीने के प्रैक्टिस के बाद. क्योंकि at that time you are so confident and charismatic. तुमने ये बोला, तुम अभी जैसे हो बिना किसी कॉन्फिडेंट के गुड मॉर्निंग, the other person will assume that you are not confident and you will look cringe. ठीक है, अगर वही तुमने एक कॉन्फिडेंस के साथ बोला ए गुड मॉर्निंग, even if she ignores, she won't think you are cringe and she will reply to that. Either she will say good morning and or she will just smile and move away. लेकिन the thing is तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. वो बस वही पर्सन नहीं है कि तुम जिनसे मिलोगे इस पूरे लाइफ स्पैन में. अगर इवन इफ दे इग्नोर यू या फिर दे थिंक यू आर क्रिंज, दैट डजंट मैटर. तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है एंड दैट इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे जो तुम लोगों से मिलोगे, उनसे बात करोगे, उनमें उनके नजरों में यू आर मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर लाइक कैरिज्मेटिक. एंड वही चाहिए हमें. एंड डोंट जस्ट थिंक कि भाई इसको क्रिंज लगा, अब क्या करूं भाई, इट्स ओवर फॉर मी. ना, यू इंक्रीज्ड योर कॉन्फिडेंस एंड you improve some point of your charisma and your confidence. Okay, so आज के लिए बस इतना ही. अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे से पर्सनली बात करने में, तो हम एक 1-to-1 कोचिंग कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे तुम लाइफ के जिस प्रॉब्लम पे अटके हो मैं तुम्हें वहां से ऊपर ले जाऊंगा. तो लाडले, आज के लिए बस इतना ही. क्या तू तैयार है? अब चल मेरे साथ एक कदम और आगे. तो तब तक के लिए टेक केयर.